અને હવે સીધા જ જઈએ अनुराग ठाकुर जनसभाને संबोधन કરી રહ્યા છે। आज एक पहचान के रूप में आज कल्पना कीजिए G20 यानी कि दुनिया के जो सबसे बड़े 20 देश हैं जिनकी ताकत है, आज उसकी मेजबानी करने का मौका किसको मिल रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत को मौका मिल रहा है। मेरे भाई और बहनों, गुजरात मॉडल की जब हम देश भर में बात करते हैं, जनजाति के कल्याण की बात करें, महिला विकास के मॉडल की बात करें, गरीबों के कल्याण के मॉडल की बात करें, तरक्की के मॉडल की बात करें या फिर हमारे विकास के मॉडल की बात करें, ये सारे मॉडल में गुजरात ही नंबर 1 आता है। गुजरात ही नंबर 1 आता है और गुजरात के विकास का मतलब भारत के विकास है और इसलिए हमें इस गाड़ी को रुकने नहीं देना। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र भाई तो प्रदेश में भूपेंद्र भाई की सरकार को आगे बढ़ाना है। मेरे भाइयों का इस डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाना है और इस डबल इंजन की सरकार को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इस बार केवल विजय नहीं, प्रचंड विजय के साथ 150 सीटें जीतकर हम अपनी सरकार बनाएंगे और इन 150 सीटों में हमारी मांडवी की सीट का रिजल्ट जब आए तब सबसे पहले नजर आए कि कमल 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 और कमल ही खिलता नजर आए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं बात कर रहा था अपने प्रभु भाई से कि सांसद जी आप सब तरफ तो बहुत अच्छा करते हैं, इस पर क्या यहाँ पर भी हमें और मौका मिल पाएगा? तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि यहाँ पर हम कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। मैंने कहा कांग्रेस वाले फिर आएंगे, फिर कोई ना कोई धर्म जाति के नाम पे प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन मित्रों आप देखिए, सोमनाथ मंदिर दिव्य और भव्य बनाया तो मोदी जी ने, काशी विश्वनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाई तो मोदी जी ने, हमारे केदारनाथ धाम दिव्य और भव्य बनाई तो मोदी जी ने, महाकाल लोक बनाया तो मोदी जी ने और अब अयोध्या धाम में राम मंदिर बन रहा तो भी नरेंद्र मोदी जी के कारण बन रहा है। लेकिन यही नहीं, बुद्ध सर्किट बनवाया तो भी मोदी जी ने और हमारे मोदी जी के साथ दुनिया में किसकी भेंट हुई? पोप की जब भेंट हुई तब कांग्रेस ने उस पर भी कहा कि क्यों भेंट हुई। मित्रों, ये इतनी बड़ी भेंट हुई कि जिसके कारण कांग्रेस को पसीने आने शुरू हो गए। कांग्रेस उसमें भी राजनीति देखती है, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे लगवाया, बुद्ध सर्किट बना तो मोदी जी ने, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बहनों को निजात दिलाई तो मोदी जी ने। अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ देश को आगे बढ़ाया तो मोदी जी ने। ये जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम ना किया जाए। हम तो देश को एकजुट होकर लेकर चले हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अगर मैं ट्राइबल क्षेत्र में बात करूं, हमने 36वें नेशनल गेम का आयोजन किया और कहीं और नहीं, आज तक का सबसे भव्य आयोजन हुआ, सबसे सफल आयोजन हुआ तो हमारे गुजरात में हुआ। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर हमारे ट्राइबल बच्चों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। हमारे 5 एथलीट ने, 3 ने जूडो में तो 2 ने एथलेटिक्स में भाग लिया। और मैं अगर 2-3 खिलाड़ियों के नाम लूं, रोहित मौजगुल का तो 66 किलोग्राम में उन्होंने मेडल जीता। तो वहीं पर सरिता बहन ने 11 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते और 40 राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते। और मुरली भाई ने 3 इंटरनेशनल तो 15 राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते। हमारे ट्राइबल बच्चे भी शानदार काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने युवा साथियों को, जनजातीय क्षेत्र के, इनको भी खेलों में आगे बढ़ाने का अवसर दें। मित्रों, जनजातीय भाई और बहनों का भारत की आजादी में भी एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस ने कभी याद ही नहीं किया। आप झारखंड की धरती पर जाओगे तो भगवान बिरसा मुंडा को नमन किए बिना, श्रद्धांजलि दिए बिना आगे नहीं जा सकते। हमारे पूरे ट्राइबल क्षेत्र में
ऐसे हजारों हमारे जनजातीय भाई बहन हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश ने मनाना शुरू किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा संसद भवन में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस ने 75 साल में जो नहीं किया वो मोदी सरकार ने जनजातीय क्षेत्र के लिए करने का काम किया है। ये लोग तो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर वोट बटोरते थे, महिलाओं के नाम पर। इनको लगता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये इंदिरा गांधी को भारत और भारत को इंदिरा गांधी समझते थे। ऐसा नहीं था। महिलाओं के नेतृत्व में विकास कैसे हो, इस पर हमारी सरकार ने शानदार काम किया है। यहां पर भी देखिए 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हमने, बच्चों को और महिलाओं को टीकाकरण करने का काम हमने यहीं पर किया। बालिका शिक्षा यानी कि बेटियों को शिक्षा मिले,